अगर आप 2023 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं साइंस का उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरे क्लास को कर लेना है, क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से देखना है और सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम से पहले पहले उन सभी क्वेश्चन को दिखाऊंगा जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए आपको हर हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कवर कराया था, तो आज की इस क्लास में 50 से आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग साथ साथ में अपना आंसर पता होगा तो आंसर देते चलेगा, और नहीं पता होगा तो आप सबको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नहीं तो मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं। तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, टोनोप्लास्ट कहलाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? 1 मीटर की स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम मान कितना होगा? तो इसका अल्पतम मान कितना होगा यहाँ पे आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि एक एमीटर का स्केल है, यहाँ से इसमें क्या है 0 से लेकर 20 विभाग किए हुए हैं, तो इसमें कुल कितने एम्पियर है? यानी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा? यानी 2 एम्पियर माइनस में क्या हो जाएगा 0 अपन में जो जितने भाग है, कितने भाग है टोटल 20 भाग है, तो यहाँ पे अपन में बटे में 20 कर देंगे। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, यानी जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यानी जो एम्पियर दिया हुआ है, यानी 2 एम्पियर दिया हुआ, 2 को आपको यहाँ पे 0 से माइनस करने हैं, यानी 0 और 2 एम्पियर के बीच में है ना, तो माइनस कर देने, उसका जितने भाग हैं उसको आपको डिवाइड कर देने, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किस चीज का उपयोग होता है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पे 53 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रिज्म, नहीं प्रिज्मा का यूज होता है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। चलिए तो इसी तरह देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको मूवमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे बताने हैं। तो बिल्कुल अभी 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वृक्ष को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर बिल्कुल बताना मत भूलेगा, आपको आंसर देते चलना, नहीं पता तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन पहला व्यक्ति था यहाँ पे बताने हैं। 55 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अरस्तु था। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56 में? कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। तो बाह्य विलयन क्या होगा जिससे उसका आयतन बढ़ जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, हाइपोटोनिक, यानी अगर उसका बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो आपको बताने हैं। आप सबने पढ़ चुका है कि 20.99, यानी लगभग 21%। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यहाँ पे यानी यहाँ पे आपको करंट निकालने हैं। तो आप सबको बताइए जो करंट यानी जो आई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर पी अपन में क्या होता है वी, यानी पावर अपन में वोल्ट हो जाता है। तो पी हमारे यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है, उसके बाद हमारा जो वोल्ट है वो 250 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा, उसका 10 अपन में 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 0.4 एम्पियर। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो कौन सी जड़ें है वो श्वसन जड़ें कहलाती है वो बताने हैं। तो 59 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, न्यूमेटोफोरस, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए तो 60 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिलिक
अम्ल का उदाहरण है, कौन एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों, यानी फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो एक दोनों क्या है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 61 क्या है 61 में। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, तो कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 5 अवस्था। चलिए तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में 62 क्या है 62 में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो एसआई यूनिट विद्युत धारा का करंट का होता है वो क्या होता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63 क्या है 63 में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 63 में, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा गुब्बारा कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरना शुरू कर देगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64 क्या है 64 में राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, तो किस चीज के लिए केंद्र स्थल है राइबोसोम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 क्या है 65 में दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो कौन सा रीजन है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का, तो 65 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी घनी वापसी मानसून, यही क्या है सबसे बड़ा रीजन है वर्षा होने का। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 क्या है 66 में परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है, जो परमाणु संख्या यानी जो एटॉमिक नंबर है उसको किस चीज से निरूपित किया जाता है यहाँ पे आपको बताने चलिए, तो 66 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइप हो चुका है लेकिन जो आंसर हो क्या होगा जेड, यानी जेड से निरूपित किया जाता है एटॉमिक नंबर को, तो आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में 67 क्या है 67 में रासायनिक प्रतिक्रिया में एक क्यू प्रतीक क्या दर्शाता है, आपने अगर रिएक्शन देखा होगा केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको एक क्यू दिखता है, ये एक क्यू किस चीज के लिए किस चीज का सिंबल है यहाँ पे आपको बताने हैं, तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जलीय विलयन, यानी एक क्यू मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में 68 क्या है 68 में निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी धातु है जिसका उपयोग गहने बनाने में होता है, तो 68 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी सोना चांदी प्लेटिनम ये तीनों धातु है जिसका उपयोग गहना बनाने में किया जाता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 69 क्या है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है यहाँ पे आपको बताने हैं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी डार्विन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 क्या है 70 में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है यहाँ पे आपको बताने हैं, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं प्लीज में हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला जा रहा है चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, तो चाल समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं त्वरण नहीं एक्सीलरेशन प्राप्त किया जाता है चाल समय के ग्राफ से। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है वी टेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, तो कितने मानदंडों का उपयोग किया था यहाँ पे आपको बताने हैं, तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 5। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, तो वो कौन सा कारक है जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे 73 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी घनी ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 74, तो 74 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा, तो कितना होगा तरंग दैर्घ्य का मान, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप सबको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो चाल बराबर होता है वो क्या होता है यानी आवृत्ति अपॉन में क्या होता है तरंग दैर्घ्य, चाल बराबर आवृत्ति और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा तरंग धैर्य, तो हमको निकालने क्या है यानी तरंग धैर्य निकालने हैं, तो तरंग धैर्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यानी चाल बटे में क्या हो जाएगा हमारा आवृत्ति हो जाएगा, चाल बटे में आवृत्ति, तो चाल कितना दिया हुआ है हमारा 340, तो 340 बटे में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
आवृत्ति कितना दिया हुआ है 1700, तो 340 बटे में 1700। जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 0.2 मीटर आ जाएगा, लेकिन आंसर में सेंटीमीटर मांगा है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट को हटाकर 10 कर देंगे, उसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखने हैं कि जो हमारा 4 बटे में क्या होता है, आवृत्ति होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग होता है। तो 75 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेम समावेवी हो जाएगा, यानी समावेवी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, तो 76 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेम जैव खाद बनाकर। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 77 में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेम फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेम ग्लोबल वार्मिंग। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79, 78 हो चुका है। 79 में क्या बोला जा रहा है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। तो 79 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेम ए मीटर। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केचुआ, केचुआ का उपयोग किया जाता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 81 क्या बोला जा रहा है, 81 में 20/11 एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अभी 23 है वो क्या है, वो एटॉमिक मास है, यानी वो परमाणु द्रव्यमान है। उसके अंदर जो 11 है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, जिसको हम लोग जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एटॉमिक जो मास होता है वो किसको हम लोग ए से करते हैं। तो जेड हमारा ए क्या हो गया, ये मास हो गया, नहीं द्रव्यमान हो गया। उसके बाद जेड जो होगा हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि जो 11 होता है वो किसका होता है, वो सोडियम का होता है। तो यहाँ पे सोडियम का हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यानी एटॉमिक मास क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। किसी भी तत्व का जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रोटॉन P प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी P प्लस हमारा जो N होगा वो क्या हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास हो जाएगा। और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो 23 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु किसी भी एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 11 प्लस में हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे उसकी जगह में कुछ नहीं देंगे। जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 23 में ये माइनस हो जाएगा। तो 23 माइनस में क्या हो जाएगा, 11। जब घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, 12। तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 12 है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले को याद रखने हैं, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 82 में 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी जब हम लोग 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट तक लगातार जलाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू टी, यानी P से हमारा क्या हो गया, पावर, उसके बाद टी से हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो पी कितना दिया, पावर 100 दिया हुआ है, उसके टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। तो इसको हम लोग क्या करना है, 1 मिनट को हम लोगों को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो जब सेकंड में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6000 हमारा क्या आ जाएगा, 6000 जूल आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 600 दिया हुआ है, तो 600 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पे पावर 20 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा, यहाँ पे 1020 नहीं है, ये क्या है, 10 पे पावर ये 20 है, यानी पावर पे 20 दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 83 में अभी क्या होगा हमारा आंसर, चलिए देखते हैं इसको। तो हम सबको पता है कि जो I इक्वल टू होता है, जो I मतलब जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q ओपन में क्या होता है,
टी, यानी क्यू से क्या हो गया कूलोम हो गया, उसका टी से हमारा क्या हो गया टाइम हो गया। तो आप सबको पता है कि जो हमारा जो क्यू होता है कूलोम जो होता है वो हमारा कितना होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10⁻20। जब इसको हम लोग 10⁻20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा यानी 1.6 इंटू 10⁻1, यानी 10 ही आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से हमारा 19 घट जाएगा तो 10⁻1 होगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा 16 इंटू यानी 1.6 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 16 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 83 में वो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, नहीं 16 एम्पियर। यहाँ पे क्या होगा 16 एम्पियर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 84। तो 84 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, तो कौन से यहाँ पे एक्टिव मेटल है सबसे अधिक, यहाँ पे आपको बताने। यहाँ पे 84 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं लोहा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 85 क्या बोला जाए 85 में वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन सा पहला व्यक्ति था, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अरस्तु। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 86 क्या है 86 में अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, क्या होता है आवर्धन। तो 86 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं V/U, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 87 क्या बोला जाए 87 में अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा, तो उनका क्रम किस प्रकार होगा यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सबसे नीचे में मरकरी रहेगा, फिर उसके ऊपर पानी रहेगा और सबसे ऊपर में हमारा क्या होगा वो तेल रहेगा। ये इसका क्या है क्रम है। यहाँ पे बताया कि नीचे से ऊपर, तो नीचे में क्या होगा मरकरी, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88 क्या है 88 में किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, क्या होगा यहाँ पे आपको बताने। तो 88 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक से कम या एक के बराबर होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 89 क्या है 89 में फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, तो फल पौधे के कौन से भाग से बनता है वो बताने। तो 89 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंडाशय, अंडाशय से क्या बनता है फूल बनता है, पुष्प बनता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 90 क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यहाँ पे कौन सा बुझा हुआ चूना है वो बताने हैं। तो 90 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं CaOH2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 91 क्या बोला जा रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोगों ने पढ़ चुका है, वृक्ष को बचाना, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 92 क्या बोला जा रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध होता है बड़ा छोटा है या बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुत छोटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 93 क्या बोला 93 में एथोनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो एथोनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है यहाँ पे बताने हैं। तो 93 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिरका कहलाता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन में 94 क्या है 94 में फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है, तो फल कौन से हार्मोन की वजह से पकता है वो बताने। तो 94 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एथिलीन। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 95 क्या बोला जा रहा है मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है, क्या है वो बताने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मिट्टी क्या है उष्मा का कुछ चालक है जिसके कारण से गर्मियों में हमेशा ठंडा और जाड़े में हमेशा गर्म रहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन में 96 क्या है 96 में निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, तो कौन सी यहाँ पे संयोजित टीका है। तो 96 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं डीपीटी का टीका। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 97 क्या बोला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें अधिक होगी वो बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अंकुरित बीज में अधिक होती है। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 98 क्या बोला जा रहा है 98 में। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको एक भी क्लास को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और चैनल को किसी भी हाल में आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अपने एग्जाम की। फिलहाल 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है
आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है अगेती झुलसा? तो 98 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 99 क्या है? 99 में विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो कौन से स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेम मासीनराम मेघालय, जो कि मेघालय में स्थित है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 100 क्या बोला जा रहा है? 100 में आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है बताने? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेम प्लेटी हेल्मिनथेस में हो जाएगा। चलिए तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कवर किया था, और इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कवर किया था। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सभी सब्जेक्ट का आपका बारी बारी से क्लास लिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम को आप लोग करेक्ट कर सकें। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और हर हाल में अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड क्लास का बेनिफिट उठा पाए और क्लास में अच्छे तरीके से ज्वाइन हो पाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन कवर करा है, आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।